हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सोलर एनर्जी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोलर पावर प्लांट में डीसी वर्क क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेंगे। ठीक है, और आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप हम डिस्क्राइब करके आपको बताएंगे कि डीसी वर्क क्या होता है और इसमें किस टाइप से काम किया जाता है। दोस्तों, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है उन भाइयों के लिए जो सोलर पावर प्लांट में काम करते हैं या करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना जानकारी के आप सोलर पावर प्लांट में काम नहीं करवा पाएंगे, और यदि आप जाते भी हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसलिए इन्फॉर्मेशन जो है, जानकारी जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं डीसी वर्क के बारे में कि क्या क्या डीसी वर्क उस पर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ड्राइंग लेते हैं और ड्राइंग में हम लोग एनालाइज करते हैं कि मतलब हमारा डीसी ट्रंच जो है मतलब किस तरह से गया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ड्राइंग को रीड करने के बाद हम लोग एनालाइज कर लेते हैं कि हमारा डीसी केबल जो है इस ट्रंच के माध्यम से गया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जेसीबी के माध्यम से हम डीसी ट्रंच की खुदाई करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद जितने हमारे प्लांट में जितने भी मॉड्यूल हैं, ठीक है, उसको हम सीरीज करते हैं। सीरीज करने के बाद वहाँ से हम एक डीसी और एक एसी केबल निकालते हैं और उस ट्रंच के माध्यम से हम लोग इन्वर्टर के पास लाते हैं। ठीक है, देखिए, इन्वर्टर की जगह दो चीज़ यूज कर सकते हैं। बहुत सारे जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं वहाँ पे एससीबी यूज किया जाता है, और छोटे प्लांट जो होता है वहाँ पर इन्वर्टर यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें इस दोनों का काम क्या है उसको मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एससीबी लोग यूज करते हैं बड़े बड़े प्लांट में, तो एससीबी में सिर्फ जो हमारा डीसी करंट होता है वहाँ से, मतलब जैसे मान लीजिए एक जो एससीबी बॉक्स होता है वो 1500 वोल्ट का होता है। ठीक है, तो वहाँ से जितना भी स्ट्रिंग के माध्यम से वहाँ पर जो करंट आएगा 1500 वोल्ट, वो सिर्फ डीसी करंट आएगा उस बॉक्स में, और डीसी करंट ही वहाँ से इन्वर्टर में सप्लाई करेगा। ठीक है, उसका वही काम है कि मतलब जो हमारा वोल्टेज आ रहा है, जैसे मान लीजिए 100 वाट का आ रहा है। ठीक है, अगर 15 टेबल लगा हुआ है तो 1500 हो गया, तो 1500 वाट का जो वहाँ पर 1500 वोल्ट जो वहाँ पर इकट्ठा हो रहा है डीसी करंट, वो 1500 वोल्ट जो है इन्वर्टर में जाएगा। ठीक है, और इन्वर्टर का काम क्या है, यदि मान लीजिए एससीबी के जगह पे हम लोग इन्वर्टर लगाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि डीसी करंट जो है इमीडिएटली एसी करंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यही दोनों में अंतर होता है। बट डिफरेंट यही है कि जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उसमें एससीबी यूज किया जाता है, और जो छोटा प्लांट होता है उसमें इन्वर्टर यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इसके कनेक्शन के बारे में कि इसका कनेक्शन कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जितना भी हमारे प्लांट में मॉड्यूल लगा हुआ है सबको सीरीज करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सीरीज करने के बाद उस टेबल के एक साइड से हम उसका माइनस और प्लस केबल जो है हम निकालते हैं। तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक माइनस एक प्लस केबल जो निकालते हैं। ठीक है, उस ट्रंच के माध्यम से हम लोग इन्वर्टर में कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो कनेक्शन करने के लिए वहाँ पे एक इक्विपमेंट का यूज किया जाता है, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं MC4 कनेक्टर। ठीक है, और उसमें लग भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो उस लग और MC4 कनेक्टर के माध्यम से उस इन्वर्टर में हम सीरीज कर देते हैं, कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, अब इन्वर्टर क्या करेगा, जो हमारा डीसी करंट जो है उसको एसी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और उसके दूसरे साइड में उसमें दो पार्ट होता है, एक डीसी का पार्ट होता है, दूसरा एसी का पार्ट होता है। ठीक है, तो जो हमारा डीसी करंट जो एसी में कन्वर्ट हुआ है तो दूसरे पार्ट में एसी करंट चला जाता है। ठीक है, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पार्ट से 300 स्क्वायर mm का केबल के माध्यम से हम लोग उसको LT पैनल में सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया कि इन्वर्टर से जो हमारा एसी करंट निकला वो LT पैनल में चला गया। LT पैनल मतलब क्या होता है, लो टेंशन पैनल। ठीक है, तो उस वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको इन्वर्टर से जो हमारा एसी करंट जो आता है वो ST पैनल से उसमें कनेक्शन हो जाता है। ठीक है, LT पैनल में, यानी लो टेंशन केबल में, लो टेंशन पैनल में। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जितना भी मतलब सोलर प्लांट का जितना भी हमारा मतलब इन्वर्टर है, जैसे मान लीजिए अगर 3 इन्वर्टर लगा है, 5 इन्वर्टर लगा है, जितना इन्वर्टर लगा हुआ है, ठीक है, उस सारे इन्वर्टर का जो है वो एक जंक्शन बॉक्स बनाया हुआ रहता है ST पैनल में। ठीक है, और हर एक इन्वर्टर का जो पॉइंट रहता है उस सबको हम उसमें कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जितना भी हमारा उसमें सीरीज होता है, ठीक है,
फिर हम लोग क्या करते हैं कि HT-LT पैनल से सारे केबल निकाल करके हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से केबल निकाल करके हम लोग कनेक्शन कर देते हैं किसमें, ये ट्रांसफार्मर में। ठीक है, ट्रांसफार्मर उसको क्या करता है कि जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए वहाँ पे 100 वोल्ट अगर सपोज सप्लाई हो रहा है, एग्जांपल के तौर पे अगर 100 वोल्ट का ये आ रहा है, करंट आ रहा है, तो उसको मतलब 10 गुना बढ़ा देता है। ट्रांसफार्मर का यही काम है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा रहता है कि मतलब अगर कम करंट आ रहा है तो उसको बढ़ा देगा। ठीक है, यानी कम अगर ये मान लिया करंट आ रहा है तो उसको इंक्रीज करके वो ग्रिड में भेजेगा। ठीक है, तो हम लोग तो हमारा जो LT पैनल से जो हमारा केबल निकलता है वो जा करके ट्रांसफार्मर में ज्वाइंट होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसको मतलब उस करंट को कई गुना बढ़ा देता है। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होने के कारण उस करंट को कई गुना बढ़ा देता है। ठीक है, उसके बाद जो वहाँ से 2 केबल निकलता है, ठीक है, एक प्लस का और एक माइनस का ट्रांसफार्मर से। ठीक है, उसके बाद वो केबल जो है माइनस प्लस केबल जो है वो जा करके HT पैनल में कनेक्शन होता है, मतलब हाई टेंशन पैनल में जा करके कनेक्शन हो जाता है। ठीक है, वो सर जब वहाँ से मतलब हमारा करंट पहुँचने लगता है HT पैनल में, तब हम लोग क्या करते हैं, उसको वहाँ से हम लोग ग्रिड में सप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ग्रिड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमको कोई शहर में बिजली देना है, या फिर हमको कोई मार्केट में देना है, या मतलब समझिए कि जिसको कंज्यूमर को देना है या जिसको हमको बेचना है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक पावर हाउस बना दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से जो हमारा करंट जाएगा HT पैनल से वो चला जाएगा पावर हाउस में। ठीक है, उसी को हम लोग ग्रिड बोलते हैं उसको। ठीक है, वहाँ से जाएगा और वहाँ से जो कंट्रोल रूम एक बना रहता है वहाँ से उसको ऑपरेट करते रहता है कि मतलब हमको किस जगह पे करंट देना है, ठीक है, कहाँ पे नहीं देना है, कब अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आ गया तो करंट को डिस्कनेक्ट करना है, काटना है, कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया तो हमको करंट को बंद करना है, समझ रहे हैं। तो उसको हम लोग कंट्रोल रूम बोलते हैं, जैसे मतलब पूरे सिस्टम से वहाँ से मतलब कंट्रोल किया जाता है पूरे, समझ रहे हैं। तो दोस्तों ये आज का हमारा कनेक्शन टॉपिक था, DC कनेक्शन, और AC के ऊपर हम कल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और उसको AC के बारे में भी हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब करके आपको हम बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।